हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवीन कुमार और आप सभी का मेरे चैनल भाग्यश्री में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबके लिए एक ऐसी स्वरों की सीक्वेंस ट्रिक लेकर आया हूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्केल से शुद्ध स्वर, तीव्र स्वर, कोमल स्वर को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं और बड़ी आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो चलिए हारमोनियम के माध्यम से मैं आप सभी को इस ट्रिक के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं और इन्हीं 12 स्वरों में 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं और एक तीव्र स्वर होता है। आप सभी को समझाने के लिए मैंने अपना 7 स्वर फर्स्ट ब्लैक की को मान लिया है। अब इस फर्स्ट ब्लैक की से या इस 7 स्वर की हेल्प से हमें ये अच्छी तरह से पता चल रहा है कि शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वरों को किस किस की पर प्ले करना है, क्योंकि मैंने आप सभी को स्वरों के ऊपर उनके नामों को पेस्ट करके दिखाया हुआ है। मगर जब आप किसी भी स्वर को 7 स्वर मान लेते हैं तो बाकी के शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर को खुद से कैसे निकालेंगे? इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने सभी स्वरों को सीक्वेंस नंबर दिया है। जैसे कि सा का सीक्वेंस नंबर है 1, कोमल रे का सीक्वेंस नंबर है 2, शुद्ध रे का सीक्वेंस नंबर है 3, कोमल गा का सीक्वेंस नंबर है 4, शुद्ध गा का सीक्वेंस नंबर है 5, शुद्ध मा का सीक्वेंस नंबर है 6, तीव्र मा का सीक्वेंस नंबर है 7, पा का सीक्वेंस नंबर है 8, कोमल धा का सीक्वेंस नंबर है 9, शुद्ध धा का सीक्वेंस नंबर है 10, कोमल नी का सीक्वेंस नंबर है 11 और शुद्ध नी का सीक्वेंस नंबर है 12। आप इन्हीं स्वरों के सीक्वेंस नंबर की हेल्प से 12 स्वरों में से किसी भी स्वर को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। आइए मैं अब आप सभी को राग पूर्या धनाश्री के स्वरों को ढूंढ कर बताता हूं इन स्वरों के सीक्वेंस नंबर की ट्रिक की हेल्प से। दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था थाट के बारे में। राग पूर्या धनाश्री पूर्वी थाट का है, इसलिए इस राग में कोमल रे, तीव्र मा, कोमल धा का प्रयोग होगा, अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होंगे। और इस राग की मुख्य जाति है संपूर्ण जाति, इसलिए इस राग में 7 स्वरों का भी प्रयोग होगा। आइए अब मैं आप सभी को समझाता हूं कि कैसे आप खुद से राग पूर्या धनाश्री के स्वरों को ढूंढ सकते हैं इस स्वरों के सीक्वेंस नंबर ट्रिक की हेल्प से। मान लीजिए हमने अपना सा फर्स्ट ब्लैक की को माना है, इस तरह से हमें अपना सा स्वर मिल गया। अब राग पूर्या धनाश्री में हमें ढूंढना है रे को। राग पूर्या धनाश्री में कोमल रे का प्रयोग होता है और कोमल रे का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 2। तो इस हिसाब से हमने काउंट करा सा से 1 और 2। तो जो सा के जस्ट बाद वाली जो सेकंड नंबर की जो की होगी वो होगी रे स्वर। अब हमें ढूंढना है शुद्ध गा को। तो शुद्ध गा का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 5। तो हमें सा स्वर से 5th नंबर की तक काउंट करना है बिना किसी की को छोड़े हुए, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमने शुद्ध गा को ढूंढ लिया। अब राग पूर्या धनाश्री में तीव्र मा का भी प्रयोग होता है, तो तीव्र मा का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 7। तो सा स्वर से हमें 7th नंबर की तक काउंट करना है बिना किसी की को छोड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से हमने तीव्र मा को भी ढूंढ लिया। अब तीव्र मा के बाद हमें ज़रूरत है पा की। तो पा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 8। तो सेम हमें उसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। सा स्वर से हमें 8th की तक काउंट करना है बिना किसी की को छोड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लीजिए इस तरह से हमें अपना पा स्वर भी मिल जाएगा। अब पा स्वर के बाद हमें कोमल धा स्वर को ढूंढना है। कोमल धा स्वर का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 9। तो अब हमें सा स्वर से लेके 9th की तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 9th नंबर की जो की होगी वो स्वर होगा कोमल धा। अब हमें ढूंढना है शुद्ध नी स्वर को। शुद्ध नी स्वर का जो सीक्वेंस नंबर होता है वो होता है 12। तो हमें सेम उसी ट्रिक को यूज़ करना है। सा स्वर से लेके हमें 12th नंबर की तक काउंट करना है बिना किसी की को छोड़े हुए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप सभी ने देखा कि हमने राग पूरिया धनाश्री के सातों स्वरों को बड़े ही आसानी से खुद से ढूंढ लिया इस स्वरों की सीक्वेंस नंबर ट्रिक की हेल्प से। दोस्तों, आप इस स्वरों के सीक्वेंस नंबर ट्रिक को तभी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं जब आपको सारे 12 स्वरों का सीक्वेंस नंबर पता हो। तो आपके लिए ही मैं सबसे पहले शुद्ध स्वरों का सीक्वेंस नंबर बता रहा हूं। सा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 1, शुद्ध रे स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 3, शुद्ध गा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 5, शुद्ध मा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 6, पा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 8, शुद्ध धा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 10, शुद्ध नी स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 12। अब आते हैं कोमल स्वर पर। कोमल रे स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 2, कोमल गा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 4, कोमल धा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 9, कोमल नी स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 11। अब आते हैं तीव्र स्वर पर। तीव्र मा स्वर का सीक्वेंस नंबर होता है 7। आप सभी को इन सभी 12 स्वरों के सीक्वेंस नंबर को याद करना है, तभी आप इस स्वरों के सीक्वेंस नंबर ट्रिक को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को कुछ टिप देना चाहता हूं स्वरों की सीक्वेंस नंबर ट्रिक के लिए। सबसे पहली टिप यह है कि हम इन 12 स्वरों में से किसी भी एक स्वर को अपना सा मान लेते हैं और इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। मगर इस ट्रिक का यूज हम अच्छी तरह से तभी कर सकते हैं जब हमें इन 12 स्वरों का सीक्वेंस नंबर याद हो। दूसरी टिप यह है, मान लीजिए आपको तीव्र मा स्वर को ढूंढना है और आपका सा स्वर है फर्स्ट ब्लैक, तो हमें पता है कि तीव्र मा का सीक्वेंस नंबर होता है 7। हमने 1 2 3 4 5 6 7 की तक काउंट करा और हमें तीव्र मा स्वर इस काउंटिंग के अकॉर्डिंग मिल गया। मगर अगर हमने कोई भी एक की ड्रॉप कर दी, मान लीजिए हमने सेकंड नंबर की ड्रॉप कर दी और हमने अपनी काउंटिंग इस तरह से की 1 2 3 4 5 6 7, तो जो हमारा तीव्र मा है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने 8th नंबर की को अपना तीव्र मा समझ लिया है, जो कि तीव्र मा नहीं है, वो है पा स्वर। तो इसलिए हमें काउंटिंग करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि कोई भी की ड्रॉप नहीं हो। हम प्रॉपरली 1 2 3 4 5 6 7 सभी की को प्रॉपरली काउंट करते हुए 7th की तक पहुंचे, तभी हम तीव्र मा स्वर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जरूरी टिप्स इस ट्रिक के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि स्वरों की सीक्वेंस नंबर ट्रिक की हेल्प से हम किस तरह से 12 स्वरों को हारमोनियम में बहुत ही आसानी से खुद से ढूंढ सकते हैं। हारमोनियम सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर।